सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, आप सब सुरक्षित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, आज मैं प्रेम के बारे में बताऊंगी। प्रेम, क्या हम लोग प्रेम कर पा रहे हैं प्रियो, जैसा प्रभु ने प्रेम हमसे किया या आपसे किया? हम उस प्रकार किसी से प्रेम नहीं कर पाते प्रियो। पता है प्रियो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर किसी के अंदर किसी भी तरीके का पाप है तो वो उससे नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं, कहते नहीं नहीं, हमें तो उसकी संगति नहीं करनी, हमें उससे बात भी नहीं करनी, वो तो पापी है, हम तो प्रभु में बहुत धर्मी हैं। प्रभु ने ऐसा प्रेम तो हमें नहीं सिखाया है। अगर किसी के अंदर व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है, अगर उसके बारे में अगर हमें पता लगता है प्रियो कि वो व्यभिचारी है, तो हम उससे नफ़रत करते हैं। नहीं नहीं, वो व्यभिचारी है, हमें उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना, हमें उससे बातचीत नहीं करनी है। हम ऐसे करते हैं प्रियो। ये क्या है प्रियो? क्या इसी को प्रेम कहते हैं? ये प्रेम नहीं है प्रियो, ये नफ़रत है। और प्रभु ने हमें नफ़रत नहीं, प्रेम सिखाया। क्या हम आज प्रेम कर पा रहे हैं जैसे प्रभु ने हम लोगों से किया? नहीं प्रियो। बहुत से लोग हैं जो लोगों से घृणा करते हैं, उनके अंदर किसी भी कमी को देख करके उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। उनके अपने आप को जब वो सामने जाते हैं उनके सामने, तो वो यूं कट जाते हैं, अपने रास्ता को कट के चले जाते हैं उनकी तरफ से, कि नहीं नहीं, वो अगर सामने मुझे देखेगा तो वो मुझसे कुछ हालचाल ना पूछ ले, कहीं सलाम दुआ ना कर ले वो मुझे। ऐसे लोग कटते हैं। क्या यही प्रेम है प्रियो? सच बताऊं प्रियो, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, ऐसा व्यवहार को देखती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ, प्रभु इनके अंदर तेरा प्रेम कहाँ है? आज हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रकट करने की, तो सिर्फ प्रेम। हमें हर किसी के साथ प्रेम बांटना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हम किसी को तुच्छ नज़रों से नहीं देख सकते, किसी से अपने मन में घृणा नहीं कर सकते, हम नफ़रत नहीं कर सकते। क्यों प्रियो? क्योंकि अगर कोई आदमी बीमारी में जग रहा है या व्यभिचार से वो परेशान है, व्यभिचार में अगर वो है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तभी वो ऐसा है। और हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें उसे प्रभु के वचन के द्वारा उसको उस बेविचार की गंदी दुष्ट आत्मा से बाहर लाना चाहिए। हमें वो अधिकार दिया गया है, हमें शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। तो प्रियो, प्रभु ने भी सबसे बड़ी आज्ञा दी, और अपने चेलों को क्या आज्ञा दी, मैं वचन भी बताऊंगी। यूहन्ना का 13:34 प्रभु ने नई आज्ञा दी। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, प्रभु ने साफ साफ अपने वचन में कहा है कि हमें उसके समान हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि हमें नफ़रत करना चाहिए। नहीं प्रियो, हमें प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है, नफ़रत नहीं। उसने हमसे इतना प्रेम किया, उस परमेश्वर ने, कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो सोचिए, वो जगत का संसार को बनाने वाला, वो जगत का उद्धार करता हमारे लिए इस धरती पर आया और अपने आप को मनुष्य रूप में लाया। इस धरती पे हम लोग के साथ, मतलब कि समझिए, वो चला फिरा और अपने आप को उस सलीब पे कुर्बान कर दिया। किस लिए प्रियो? सिर्फ प्रेम के लिए उसने ऐसा किया, क्योंकि उसने प्रेम किया है। उसने अद्भुत प्रेम संसार को दिखाया है, उसका प्रेम महान है। तो हम उसके जैसा महान नहीं बन सकते, पर उसके समान प्रेम तो कर सकते हैं लोगों से।
हमें अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया है, नफ़रत नहीं सिखाया। उसने इस जगत से प्रेम किया और प्रेम के खातिर ही उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमें भी लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि नफ़रत करना चाहिए। प्रियो, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो प्रभु में बहुत पुराने हो चुके हैं। अब वो प्रभु में बच्चे नहीं हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अगर किसी के बारे में जानते हैं कि नहीं, इनका तो अच्छा व्यवहार नहीं है, इनका रिलेशन अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर में अच्छा नहीं है, तो वो उनसे नफ़रत करते हैं। उनको जय मसीह की भी कहने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, उनसे कट कट के बैठते हैं। कलीसिया में भी लोग आते हैं तो अपने आप को उनसे बचा बचा के बैठेंगे कि वो मुझे टोक ना दे, वो मुझे जय मसीह की ना कर ले, और मैं तो बहुत धर्मी हूँ और वो तो घृणा करने लायक है, वो पाप में गिरा हुआ है, झूठ बोलता है, व्यभिचार में फंसा हुआ है। ऐसे उनको तुच्छ नज़रों से देखते हैं। हमें इस समान नहीं प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु ने पहली कुरिन्थियों की पत्री बताऊंगी प्रियो, पौलुस भी क्या बोलता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। प्रियो, प्रभु ने हमें सबसे अगर बड़ी आज्ञा दी तो प्रेम करना। आज मैं यही कहूँगी प्रियो, हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए। हम प्रेम से ही नफ़रत को जीत सकते हैं, नफ़रत करके नहीं जीत सकते। प्रियो, हम किसी से प्रेम नहीं रखते। प्रेम रखते तो हम लोगों से नफ़रत नहीं कर देंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे, उनकी बुराई हम नहीं एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, है ना प्रियो। हम प्रेम कैसा रखते हैं प्रियो? अगर हमारे हिसाब से, अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई आगे वाला सामने वाला बंदा है तो ही हमें अच्छा लगता है, तो हम उसकी मतलब कि सम्मान करते हैं। अगर वो हमारे हिसाब से है तो, वो मेरे विचारों जैसा है तो, अगर वो हमारे विचार का नहीं, हमारे सोच समझ का नहीं है, तो फिर हम उससे प्रेम नहीं रखते, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, है ना। हम उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। यही बात है प्रियो। प्रभु ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया ना हम लोगों को। प्रभु ने तो हमें प्रेम करना सिखाया ना, उसने बुराई को अच्छाई से जीता है ना। तो प्रियो, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, है ना। उनकी बुराइयों को हमें अपनी अच्छाई से जीतना चाहिए। प्रियो, प्रभु ने पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, वो पाप को नाश करने के लिए आया है ना। पापियों को नाश नहीं किया प्रभु ने, पाप को नाश किया। जो किसी व्यक्ति के अंदर अगर पाप है तो प्रभु ने उसके पाप को नाश किया, उस व्यक्ति को नाश नहीं किया। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए प्रियो, हमें ऐसा ही प्रेम करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति से नफ़रत ना करें, प्रेम करें, उसके पाप से नफ़रत करें, है ना। उसके पाप से हमें नफ़रत करना है और अपने प्रेम से ही उस पाप को हमें दूर करना है। प्रियो, बहुत से हैं जो किसी के अंदर कोई कमी होती है, कोई बुराई होती है ना, तो वो उसकी कमियां को एक कमी देखते हैं, दो कमी निकालते हैं। हमें किसी की कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमें उसकी कमियों को दूर करना चाहिए, है ना। उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। नहीं भैया, नहीं बहन, नहीं मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बुराई नहीं, आप बुरे नहीं हो, आपके अंदर तो बुराई वाली गंदी आत्मा काम कर रही है, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। हमें ऐसे लोगों से प्रेम करके, ऐसे हमें प्रभु को गॉस्पेल को उनके तक पहुंचाना चाहिए। अगर हम किस में कमी नहीं है प्रियो, सब में कमी है। क्या हम में कमी नहीं है? हमारे अंदर भी कमी है। क्या आप में कमी नहीं? आप में भी कमी है।
पर हमारे पास प्रभु का वचन है। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हमारे विचारों को बदलता है, हमारे व्यवहारों को बदलता है। हमें उसने सिखाया है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। प्रभु का प्रेम हम लोगों को सिखाता है, तो हमें भी किसी व्यक्ति से नफ़रत नहीं करना चाहिए, उसके अपराधों से, उसके गुनाहों से हमें नफ़रत नहीं करना चाहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें,